अमन एक पुरानी चीजों के दीवाने की तरह धूल फांकते हुए एक कबाड़ खाने में कुछ अनोखा ढूंढ रहा था। उसकी निगाह एक कोने में पड़े धूल से सने पुराने मॉडल के स्मार्टफोन पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने उसे उठाया। फोन चालू हो गया और उसकी स्क्रीन पर एक अजीबोगरीब वॉलपेपर था। एक धुंधला सा चेहरा, पहचान में न आने वाला। अमन को लगा कि ये एक अच्छी डील है और एक पुरानी चीज के शौकीन के तौर पर उसने बिना सोचे समझे फोन खरीद लिया। घर आकर अमन ने उस पुराने फोन को चार्ज पर लगाया और अपने दिन भर के काम में व्यस्त हो गया। रात के सन्नाटे में जब वह सोने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ 2 शब्द थे, मुझे ढूंढो। अमन को लगा कि यह कोई गलती है, शायद किसी ने गलत नंबर पर भेज दिया होगा। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर एक और मैसेज आया। इस बार एक धुंधली सी तस्वीर थी, किसी पुराने बंद पड़े कमरे की। अमन के मन में हल्का सा अजीबपन आया, लेकिन उसने अभी भी इसे किसी दोस्त का मजाक समझा। उसने सोचा, आजकल के बच्चे भी ना क्या क्या करते रहते हैं। अगले कुछ दिनों में अमन की शांति भंग हो गई। उस अनजान नंबर से लगातार डरावने मैसेज और तस्वीरें आती रहीं। तस्वीरों में वही धुंधला चेहरा अब और स्पष्ट होता जा रहा था और ऐसा लगता था मानो वह उसे ही घूर रहा हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। अमन के घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, चीजें अपनी जगह से हिल जाती और कभी कभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती, इतनी हल्की कि वह खुद से सवाल करने लगता, क्या ये सिर्फ मेरा वहम है? अमन का दिल डूबने लगा। उसे लगने लगा कि ये सिर्फ मजाक नहीं है। एक अनजाना डर उसके सीने में घर करने लगा था। घबराकर अमन ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त राहुल को फोन किया। उसकी आवाज में कंपन थी। राहुल, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मैं डर गया हूं। उसने राहुल को सारी बातें विस्तार से बताईं, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। राहुल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे दिलासा देते हुए कहा कि वे मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। राहुल ने उस नंबर की जानकारी निकालने में अमन की मदद की। जो खुलासा हुआ वह अमन के पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। पता चला कि यह नंबर सोनिया नाम की एक लड़की का था, जिसकी कुछ महीने पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन मामला पूरी तरह से सुलझा नहीं था। कई सवाल अनसुलझे रह गए थे। अमन और राहुल ने सोनिया के पुराने सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाले। उन्हें सोनिया की कुछ तस्वीरें मिलीं जो उस फोन में आ रही धुंधली तस्वीरों से मिलती जुलती थीं। तभी उनकी नजर सोनिया की डायरी के एक पन्ने पर पड़ी जो ऑनलाइन लीक हुआ था। उसमें सोनिया ने अपने हाथों से लिखा था कि उसे किसी पर भरोसा नहीं रहा और उसे फंसाया जा रहा है। अमन को एक पल के लिए अपनी सांस अटकती महसूस हुई। अमन को उस मोबाइल पर आखिरी संदेश आया। ये एक वीडियो कॉल थी और जैसे ही उसने उठाया, स्क्रीन पर सोनिया का भूतिया चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें दर्द और गुस्से से भरी थीं। उसकी आवाज में कंपन थी, लेकिन वह साफ कह रही थी कि उसकी मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसे मारा गया था। वह किसी अज्ञात उसने का नाम लेती है जिसने उसे फंसाया और उसकी जान ले ली। उसकी आवाज अब और तेज हो गई थी। मेरा फोन सिर्फ एक जरिया है अमन, जिससे मैं सच्चाई बता सकूं। जैसे ही वह उसने का नाम लेने वाली होती है, वीडियो कॉल अचानक कट जाती है। अमन सदमे में था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक और मैसेज चमकता है, तुम्हारा समय आ गया है। अमन कांपने लगता है, उसकी रूह तक हिल जाती है। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। अमन डरते हुए कांपते हाथों से दरवाजा खोलता है और वहां कोई नहीं होता। एक गहरी सांस लेकर वह वापस मुड़ता है और तभी कैमरा उसके फोन पर झूम करता है, जहां सोनिया की आखिरी भेजी हुई तस्वीर दिखती है। यह तस्वीर उसी कमरे की है जो अमन के घर का है, लेकिन तस्वीर में अमन खुद पीछे खड़ा है और उसके हाथ में चाकू है। एक खौफनाक सच्चाई अमन के सामने आ गई। वह उसने कोई और नहीं, अमन खुद था जिसने सोनिया को मारा था। सोनिया का भूत उसे अपने पास खींच रहा था ताकि वह अपने किए का फल भुगत सके। मोबाइल कोई आत्मा नहीं था, बल्कि सोनिया ने मरने से पहले उसे रिकॉर्ड किया था ताकि सच्चाई सामने आ सके, ताकि अमन अपने गुनाहों से बच न पाए। अमन के चेहरे पर डर और पछतावे का मिश्रण था।
जैसे उसे एहसास हो रहा था कि अब उसकी बर्बादी निश्चित है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक नई कहानी पहुंचा सके।